हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र प्रसाद और आज आपके लिए लेकर के आया हूं मैं एक बहुत ही खास वीडियो जो आपको भोपाल से मात्र 168 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा और ये हरदा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जैसा कि मैप पे देख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो में लेकर के आया हूँ भीलड़ बाबा के बारे में पूरी सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करता हूँ। भीलड़ देव का पुण्य अवतरण के कथा के बारे में आपको मैं बताता हूँ। इनका जन्म विक्रम संवत 1220 में इनका प्राकट्य मध्य प्रदेश के हरदा जिले के रोलगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा देव और इनकी माता का नाम मैदाबाई था। निवाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगा जी की तरह ये भी गौली घराने में इनका जन्म हुआ था। उनका परिवार सुख समृद्धि होते हुए भी संतान के ना होने से सूना सूना रहता था। उनके माता पिता सच्चे शिव भक्त थे। इसी भक्ति के कारण शिव जी प्रसन्न होकर एक दिन शिव जी ने उनको दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। निसंतान राणा दंपत्ति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि आप सर्वज्ञाता हो, हमारे निसंतान होने के कलंक को आप धो डालिए। तब शिव जी बोले, आपकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है, लेकिन मेरे वरदान के फलस्वरूप तुम्हें एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा। इसके लिए आपके पास वह बालक आपके पास जब तक रहेगा जब तक मैं चाहूँगा। कल्याणकारी शिव जी का वचन कालांतर में फलित हुआ। पूज्य भीलड़ देव का पुण्य अवतरण हुआ। राणा देव और पत्नी मैदाबाई संतान सुख भोगने लगे। समय का चक्र अनवरण चलता रहा। संयोग से एक दिन भगवान शिव शंकर साधु का वेश बनाकर राणा दंपत्ति की परीक्षा लेने आए। तब अपने साथ बालक रूपी भीलड़ देव को उठाकर अपने साथ चौरागढ़ धाम ले गए। खाली पालने में एक नाग को छोड़ गए। इधर बालक को ना पाकर दोनों व्याकुलता से ढूंढने लगे। तब आकाशवाणी के माध्यम से दयालु शिव ने कहा कि बालक आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये नाग देवता आपकी सुरक्षा में हमेशा रहेंगे। इधर चौरागढ़ धाम में जगत पिता शंकर और जगत माता पार्वती जी ने बालक को तंत्र मंत्र एवं जादू टोने की शिक्षा देकर महिमावंत कर दिया। कहा जाता है कि भीलड़ देव का जन्म समाज विरोधी तांत्रिक शक्तियों के विनाश के लिए हुआ था। उस समय समूचे भारत में तंत्रवाद अपने चरम पर था। माता शिव गौरा शिक्षित एवं दीक्षित होकर भीलड़ देव बंगाल जाने की सोच रहे थे। तब बाबा भोलेनाथ एवं पार्वती जी ने भैरव जी को भी साथ ले जाने को कहा। तब दोनों भाई भीलड़ और भैरव दोनों बंगाल का काला जादू देखने पहुंचे, क्योंकि उस समय बंगाल में तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग अधिक होता था। कई तांत्रिक का विनाश करते हुए भीलड़ देव बंगाल से काहुर नामक क्षेत्र में पहुंचे। वहां जाकर विख्यात तांत्रिक गंगा, तेलन, मियाँ लाल फकीर, लुनिया, चमार, कपूरिया, धोबी जैसे कई अन्य तांत्रिकों का भी विनाश किया। वहां से वर्तमान राजा गंधी की कन्या का नाम राजल था। उनके साथ भीलड़ देव का विवाह संपन्न हुआ। बंगाल विजय प्राप्त कर जब भीलड़ देव चौरागढ़ आए, तब भीलड़ देव की सफलता से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि तुम्हारे अवतरण को लेकर मेरा जो उद्देश्य था वह पूर्ण हो गया। वत्स, अब तुम जन कल्याण और दुखियों की पीड़ा हरने निवाड़ पश्चिम की ओर जाकर राज करो। भीलड़ देव वहां से रवाना हुए। जहां जहां रुके वहां वहां उनका स्थान बनते गया। जिस स्थान पर रुके वहां पर भीलड़ देव का एक विख्यात मंदिर बनता चला गया और वे नागलबाड़ी में भी जाकर के रुके, जहां पर वे नाग के रूप में स्थापित हुए। इसी कारण वहां का नाम नागलबाड़ी पड़ा। लो दोस्तों, बातों ही बातों में हम ग्राम रोलगांव आ पहुंचे हैं। देख रहे हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये रोलगांव का जो उनका मंदिर बना हुआ है, उनका तो स्वागत गेट यहाँ पे बनाया हुआ है रोलगांव में, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। आइए अपन आगे चलते हैं। जैसे ही आप इस प्रवेश द्वार से अंदर की ओर जाएंगे तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, उसके बाद आप सीधा ही भीलड़ बाबा के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आए हैं रोलगांव के मंदिर में, जहां पर भीलड़ बाबा की जन्मभूमि है और वो सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं कि उनका जन्म स्थान और उनके बारे में, उनकी प्रसिद्धि के बारे में और उनके चमत्कारों के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो पर। तो आप इस वीडियो पर बने रहें, थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा। और सबसे पहले इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं। रोलगांव जो छोटा सा एक गांव है, वहाँ पर भीलड़ बाबा जी की जन्मभूमि है।
वहाँ पे आपको मैं ले चलता हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपन मंदिर में। ये जो आप देख रहे हैं ये पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से चबूतरे पर पहले ब्लेड बाबा का मंदिर स्थापित था, लेकिन अब 26 जनवरी 2018 को ये नया बना दिया गया है उसी जगह पर, और ब्लेड बाबा यहाँ पर विराजमान है। आइए दोस्तों अपन मंदिर के अंदर चलते हैं, अंदर क्या कुछ देखते हैं। यहाँ पर जैसे हम अंदर जाते हैं तो सामने ही ब्लेड बाबा जी विराजमान है, और उनका जो मंदिर है वो सुंदर कांच की नक्काशी, कांच की जो बोलते हैं कांच के डिजाइन के साथ में पूरा मंदिर सजा हुआ है। देखने ही में ही ये बिल्कुल मंदिर शोभायमान लगता है। इतना सुंदर कांच से सजा हुआ है, रंग बिरंगे कांचों से सजा हुआ है मंदिर। मैं जैसे ही गया अंदर और मैंने देखा कि वाह क्या कितना सुंदर ये मंदिर अंदर से कांचों से सजा हुआ है। बहुत ही प्यारा ये मंदिर बना हुआ है। दोस्तों आप आइए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर के। आइए दोस्तों अब आपको मैं वो ज्योति के दर्शन कराता हूँ जो अखंड ज्योति कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ पे वो जल रही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वही ज्योति है जो अखंड जलती आ रही है, और यहीं से एक ज्योति का स्वरूप नागलवाड़ी को लेकर के गए थे, जो वहाँ पर भी अब अखंड ज्योत जल रही है। अब मैं इस ज्योत को प्रणाम करता हूँ, आप भी इस ज्योत को प्रणाम कीजिए। अब हम आ चुके हैं ब्लेड बाबा के ये मेन मंदिर। यहाँ पर हमने गांव वाले से पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये ब्लेड बाबा की बैठक है, और यदि आपको मैदा ग्वालन जी का मंदिर देखना है तो वो खेत के बीचों बीच बना हुआ है। आइए यहाँ के जो पर्सन मिले हैं इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, और ये क्या बताते हैं मंदिर के बारे में ये सब हम जानेंगे। चले आइए। बाबा जी यहाँ पर आप कब से हैं? यहाँ मैं हाँ हमारे को तो ये 4 पीढ़ी हुई है। यहाँ पे आप 4 पीढ़ी से। अच्छा, यहाँ पर ये मंदिर की स्थापना कब हुई यहाँ से? स्थापना हुई थी। अच्छा, स्थापना के लिए यहाँ पर एक पत्थर पे उकेरा गया है। ये स्थापना हुई है 26 जनवरी 2018। ये नर्मदा प्रसाद जानी जी ने इनकी स्थापना कराई है, और ये सन 26 जनवरी 2018 को ये मंदिर की स्थापना की हुई है। काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है। और यहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा ब्लेड बाबा के बारे में बताइए कि इनका जन्म कब हुआ, क्या है, कौन कौन थे इनके घर में? इनके घर में पिता थे देवरहलन, माता थी इनकी माँ मैदा ग्वालन। हाँ, इनके पास 7.5 लाख धन था। अच्छा, मतलब गाय भैंस वगैरह जात के गौली हैं ये। अच्छा, इनके ऐसा बताया गया कि इनके पास 9 लाख गायें भी थी। हाँ, जितनी वृंदावन कृष्ण भगवान के पास जितनी गायें थी इनके पास भी उतनी गायें थी। मुझे थोड़े से इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो कुछ चमत्कार वगैरह ये जो आपको तो जानकारी में होगी, क्योंकि आप यहाँ से 4 पीढ़ी में हो। जन्म का तो हमको ही नहीं मालूम भैया कब इनका जन्म हुआ। चमत्कार तो ये है कई घर पाने जुलाए इनके बाबा ने। अच्छा। हाँ, भगवान शंकर यहाँ एक रात आए। हाँ, भगवान शंकर स्वयं पार्वती जी के साथ में एक रात्रि रुके यहाँ। अच्छा, यहाँ पे भगवान शंकर का मैंने सुना है कि यहाँ पे आए थे और एक रात्रि रुके थे, लेकिन वो क्यों आए थे? भगवान ब्लेड बाबा का जन्म मतलब इनके पिता थे देवरहलन, उनके यहाँ जन्म नहीं हो रहा था बच्चे का। अच्छा। भगवान शंकर ने इनके घर ब्लेड बाबा को जन्म दिया। अच्छा, ये आशीर्वाद दिया था, उन्हें वरदान दिया था कि वो ब्लेड बाबा यहाँ पुत्र की रचना मतलब होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा, इसलिए तो यहाँ पे शंकर भगवान जी आए थे और एक रात यहाँ पे रुके हुए थे, और उन्होंने यहाँ पे मैदा ग्वालन जी को आशीर्वाद दिया था कि आपके यहाँ पर संतान की जन्म होगा, इसलिए यहाँ पे शंकर जी आए हुए थे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे मैदा ग्वालन जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे खेत में चलते हैं और चलिए मिलते हैं वहीं पे। दोस्तों उससे पहले मुझे यहाँ पर ये नज़र आए, यहाँ पे ये मंदिर के प्राचीन अवशेष से मिली हुई ये मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ तो पहचान में नहीं आ रही है, इस कदर से ये टूटी हुई है। हाँ, यदि आपको इन मूर्ति के बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी इन मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। यहाँ पर मुझे पूछने पर कोई मिला नहीं जिनसे मुझे इन मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मूर्तियाँ किन किन की हो सकती हैं। और ये रहा मंदिर का ये विस्तृत प्रांगण। यहाँ पर
शाम को आरती के समय काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं। हेलो दोस्तों, अभी आपने दर्शन किए जहाँ पे भिलेड़ बाबा की मेन बैठक थी वहाँ पर, और अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर मेधा ग्वालन जी का घर बना हुआ था, जहाँ पर भिलेड़ बाबा जी का जन्म हुआ था। अब हम वहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं। यदि मैं आपको दिखाऊँ इधर से, तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मंदिर आपको पीछे दिख रहा है, इस साइड जो मंदिर दिख रहा है, ये भिलेड़ बाबा जी का जन्म स्थान है, और हम आपको वहाँ पे लेके जाने वाले हैं। चलिए चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं वहाँ पे उनका क्या स्थान है, कैसे वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। सुना है यहीं पर ही शंकर जी ने एक रात बिताई थी, नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ पे उनका मंदिर अभी बना हुआ है। चलिए आइए। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पे नए हो, इस चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। और ये जो भिलेड़ बाबा जी की ये जो मेरी छोटी सी कोशिश है उनके बारे में सभी को बताने की, वो अधिक से अधिक उनको जानकारी उन सभी तक मिल सके, क्योंकि भिलेड़ बाबा एक बहुत बड़ी शक्ति है और उनके बारे में अपने हिंदुस्तान में उनके जन्मभूमि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि उनकी जन्मभूमि, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें बताने के। तो आपसे मेरा यही आग्रह है, अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी तक जा सके। हेलो दोस्तों, मेरे साथ में छोटा सा मेरा एक बच्चा भी आया हुआ है साथ में, तो हमने सोचा इनके साथ में दर्शन किया जाए। हेलो, इधर देखो बच्चा, इधर देखो, इधर देखो, देखो क्या दिखा। हेलो दोस्तों, ये जो मेरे पीछे जो नीम का पेड़ दिख रहे हैं, आप यहीं पर शंकर भगवान जी ने एक रात पूरी बिताई थी, सिर्फ मेधा ग्वालन उनको आशीर्वाद देने के लिए कि आपके यहाँ पर पुत्र उत्पन्न होगा। काफ़ी समय हो गया था उनके यहाँ पे पुत्र की, मतलब कोई संतान नहीं थी उनकी, तो उन्होंने शंकर जी की काफ़ी पूजा अर्चना की और उनसे वरदान में उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखी थी। तो हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेधा ग्वालन जी, जो भिलेड़ बाबा जी की माता जी था, उनका ये मंदिर बना हुआ है। हम यहाँ पे मंदिर तक आप आ चले हैं, आपको भी अंदर मंदिर के दर्शन कराते हैं। चलिए चलते हैं अंदर मंदिर में क्या क्या है। दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आप हौद देख रहे हैं, यहाँ पर मेधा ग्वालन जो भिलेड़ बाबा जी की माता जी थी, वो यहाँ पर मही बनाती थी। और यहाँ से पूरा जो मही है वो यहाँ से जाके ये इस हौद में जाता था। ये हौद छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी हौद है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हौद है और इसमें बहुत सारा मही होता था। गांव के आसपास के लोग, आजू बाजू के जो गांव वाले लोग थे, वो यहाँ पर मही लेने के लिए उनके पास आया करते थे। और यहाँ पर मेधा बाई मही बनाती थी और यहाँ से मही बनता था। और काफ़ी दूर दूर से गांव में मेधा ग्वालन के पास मही लेने के लिए आया करते थे। तो आपको मैं थोड़ा सा पास से बता देता हूँ कि कितनी बड़ी हौद है। ये काफ़ी बहुत बड़ी ज़्यादा हौद है। सोचिए, इतनी बड़ी हौद पूरी भर के मई बनता था। सोचो, इतनी बड़ी हौद का उन्होंने कैसे मई बनाते थे, और ये सारी चीज़ें उन्होंने कैसे उसको ऐसे मेंटेन करके रखी थी। मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे उनकी स्थापना की हुई है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी शिवलिंग की स्थापना है, विराजे हैं नंदी महाराज। ये आप देख, शंकर जी का पूरा परिवार की स्थापना की हुई है यहाँ पे। और आप ऊपर देखेंगे तो श्री भिलेटेश्वर शिव धाम मंदिर। हाँ दोस्तों, ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये मेधा ग्वालन जी का मंदिर है और ये खेत के बीचे बीचे बना हुआ है। पीछे मैं आपको इस साइड पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पे नदी भी है, मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा। जस्ट इसके पीछे भी एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे भिलेड़ बाबा की स्थापना भी की हुई है, वो वहाँ पे भी आपको ले चलूँगा। उससे पहले आप दर्शन कीजिए, यहाँ पे मेधा ग्वालन जी है और उनका पूरा परिवार यहाँ पे विराजमान है। छोटा सा ये मंदिर है, लेकिन काफ़ी खूब सुंदर और काफ़ी सुंदर बना हुआ है, खूबसूरत सा ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आकर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। आप आइए, यहाँ पर दर्शन कीजिए। और इस चैनल पे आप यदि नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी पूरे इंडिया में और जा सके, लोगों को ये जानकारी मिल सके। और मेरा YouTube से भी अनुरोध है कि वो इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं।
अधिक से अधिक इसको हिंदुस्तान में तो है बोल सकते हैं इनको शेयर करें सभी लोगों को, ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके कि भिलेट बाबा की जन्म स्थान, उनकी जो जन्मभूमि कहाँ पर है। हाँ दोस्तों, ये मंदिर मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। आप आसानी से आ सकते हैं, यहाँ पर पक्का रोड बना हुआ है, आने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और बस मेरा आपसे यही, मेरी एक वीडियो बनाने की वजह सबसे मेरी यही कोशिश है कि इस स्थान को अधिक से अधिक प्रसिद्धि मिले, क्योंकि ये भिलेट बाबा का जो जन्मभूमि है, उनका जो जन्म स्थान है, और ये जो छोटा सा मंदिर बना हुआ है काफ़ी लोगों को नहीं जानकारी है। तो बस मेरी यही छोटी सी कोशिश है कि ये जानकारी सभी तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आए दर्शन करने। आइए दोस्तों, मंदिर के पीछे जो ये नदी है, मैं नदी आपको दिखाने ले चलता हूँ। जस्ट मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, जैसे वृंदावन में नदी बहती है वैसे ही सेम यहाँ पर भी भिलेट बाबा के मंदिर के पीछे ये नदी बहती है। हेलो दोस्तों, आप जो ये नदी देख रहे हैं ये बोमाचंग नदी है, जो रोलगांव में मेदाबाई के मंदिर के पीछे से निकलती है। और इसमें उसी नदी में नहाते हुए कुछ बच्चों का शॉट लिया है, बहुत ही प्यारे लगे हमें ये शॉट, सोचा आपको भी शेयर किया जाए। देख लीजिए और आप भी कमेंट करके बताइए कैसे लगे आपको ये शॉट। पहले यहाँ पे कच्चा मंदिर बना हुआ था, काफ़ी टूट फूट के हालत में था, लेकिन अब पक्की छत बना दी गई है और बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। आइए अंदर चलते हैं। बोलो भिलेट बाबा की जय। अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, ये काफ़ी पुराने, मैं आपको पहले की फ़ोटो दिखाऊंगा यहाँ से, करीबन मैं आया था 2015 में, तब के मैं यहाँ की आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। काफ़ी टूट फूट हालत में, बहुत ही मतलब कि जीर्ण शीर्ण दशा में ये था। लेकिन अब यहाँ पर ये जो सामरदा के, मुझे जानकारी लगी कि सामरदा के गुजर साहब ने यहाँ पर ये मंदिर को पुनर्निर्माण कराया है और काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे। उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि इस क्षतिग्रस्त मंदिर को उन्होंने फिर से बनवाया। उनके लिए आपको पहले का भी वीडियो दिखाऊंगा कि ये मंदिर पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, तो आप देख लीजिए। काफ़ी बढ़िया ये हो चुका है, ऊपर छत बन चुकी है ऊपर, और अब चारों तरफ से देख लीजिए, काफ़ी अच्छे, मतलब उन्होंने अच्छे से पक्का करवा दिया है इसको अलग तरीके से। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी दीवार से टूटी हुई थी, दरार थी इस पे बीच में, लेकिन अब काफ़ी अच्छा बन चुका है, ये काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। तो एक प्रकार से पहले और अब में बहुत फ़र्क है। मैं सन 2015 में यहाँ पर आया था तो काफ़ी टूटा हुआ और पूरे खस्ता हालत में था ये मंदिर, लेकिन आज की कंडीशन में ये काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और आपका इस मंदिर के बारे में क्या सोचना है वो सभी कमेंट के रूप में हमें आप बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मेरी बस यही आपसे विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचाई जा सके। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये जानकारी में आ सके कि यहाँ पर भिलेट बाबा जी के जन्म स्थान है, उनकी जन्मभूमि है, जो कि रोल गाँव में बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही जानकारी के साथ और ऐसे ही किसी दिव्य स्थान की जानकारी को लेकर के मैं आपको फिर आऊँगा। तब तक कि आप बने रहिए इस चैनल पर। जय श्री राम, जय हो भिलेट बाबा की। ध्यान गया लोगों का, मैदाने भी लाल ढाया है, जादू टोना किया है, ग्वालन तारे कहते हैं, ग्वालन